कौन सा गीत गाऊं, क्या बोल के तुझे रिझाऊं जो तू रीझ जाए। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मुझे आती नहीं है। भाव होता क्या है वो भी पता नहीं है। लेकिन प्रभु, जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अंत समय तक कुछ ऐसा कर दूं कि तू मुझे याद करे। मैं जानता हूं मेरे जैसे लाखों हैं, करोड़ों हैं तुझे चाहने वाले, लेकिन तू किसे चाहता है? जिनको तुमने याद किया उन लोगों में तो बहुत प्रेम था, अनुराग था, भाव था। मैं तो खाली हूं, अवगुणों के भंडार हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तू मेरे अवगुणों को गिने तो प्रभु पूरा जीवन निकल जाए। इतने अवगुण है मेरे अंदर। पर हां, जानता हूं अवगुण कितने भी हो, लेकिन मेरा दिल तुझे प्रेम करता है। हो सकता है इस संसार की व्याधियों में पड़ के मैं कभी तुझे भूल भी जाऊं, पर एक कृपा करना कि तू मुझे मत भूलना। क्योंकि तुम्हारी याद ही मेरे जीवन की आधार है। पापी है, बुरा है, इस रूप में भी बना रहूं, लेकिन तुम्हारी नजरों में बना रहूं। जिस बुराई में तू मुझे याद करे, उस बुराई में बुराई क्या है? अवगुण में भी याद करे तो वो भी अवगुण क्या है, वो बुराई क्या है? कम से कम तू याद तो करे। दुनिया जाती है मंदिरों में, हजारों लाखों की भीड़ होती है और सब एक इच्छा लेके जाते, बस उसे देख लो, बस उसका दर्शन कर लो, बस एक बार उसकी झलक पा लूं। लेकिन कोई एक आध भक्त होता है जो कहता है बस काश वो मुझे देख ले, एक बार बस उसकी नजर मुझ पर पड़ जाए।
भगवान से पूछा, प्रभु आप दिन भर खड़े रहते हो मंदिर में, थकते नहीं हो? 24 घंटे बस खड़े, थकावट नहीं लगती आपको? भगवान ने कहा, हाँ, लोग देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, थक तो जाता हूं, लेकिन उस लाखों करोड़ों में से कोई एक मेरा ऐसा अपना आता है जिसको मैं देखता हूं और उसको देख करके मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, मुझे शक्ति मिल जाती है वहां खड़े रहने की। एक दिन नहीं गया जब नामदेव विट्ठल भगवान के दर्शन करने न जाता हूं। हर रोज नियम है, कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, रोज मंदिर जाते हैं। पंढरपुर पंढरीनाथ को निहारने के लिए बरसों से चली आ रही परंपरा, लेकिन आज नामदेव की तबीयत खराब हो गई। नामदेव चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं, क्या करूं? चारपाई पर पड़े पड़े बस अश्रु गिरा रहे हैं, प्रभु माफ कर देना। मैं चाह के भी नहीं आ पा रहा। यहीं से मेरा दर्शन आप स्वीकार करना। पंढरीनाथ आज अपने मंदिर में खड़े तो हैं, पर आज बड़े व्याकुल हैं। एक हृदय में घबराहट है। रुक्मणी जी वहीं खड़ी हैं। प्रभु क्या हुआ? आप बड़े घबरा रहे हैं, विचलित हैं। आप ऐसे कभी होते नहीं हैं, आप तो बड़े गंभीर हैं। आज ये चंचलता कैसी, ये घबराहट कैसी? रुक्मणी आज भीड़ थोड़ी कम लग रही है भक्तों की। हरे प्रभु, क्या बात करते हो, देखो तो सही कितनी लंबी भीड़ है। आपको तो भक्त चाहिए ना, तो देखिए कितने सारे भक्त आपके द्वार पर खड़े हैं। कहा, रुक्मणी सब आए हैं, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ रोज खड़ा रहता था, जिसके दर्शन पाने के लिए मैं यहाँ रोज खड़ा रहता हूँ, दर्शन देने के लिए नहीं, उसके दर्शन करने के लिए रोज खड़ा रहता हूँ, रुक्मणी आज वो नहीं आए। और भगवान सबको छोड़ के बस एक अपने भक्त को, नामा को याद कर रहे हैं। बार बार झांक झांक के देखते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने देखा, आज वो आने में असमर्थ है तो क्या हुआ, वो तो रोज मेरे पास आता था, उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, तो आज मैं भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसके पास जाऊंगा। और लाखों की भीड़ को छोड़ के नामा के पास पंढरीनाथ दर्शन देने आए। और दर्शन देने नहीं आए, असलियत में तो दर्शन करने आए। न जाने वो कब समय आए जब हम भी उन भक्तों की श्रेणी में गिनेंगे। प्रभु जानता हूं छल बहुत है, कपट बहुत है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी विश्वास है, भरोसा दृढ़ है कि कभी ना कभी तो तू रीझेगा और कृपा करनी पड़ेगी। एक ना एक दिन तो कृपा करनी पड़ेगी। एक बालक अपने माता पिता से रोज कोई वस्तु मांगे, रोज कहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बार बार कहता है। एक दिन नहीं सुनेगा, दूसरे दिन नहीं सुना, उसकी
प्रार्थना सुनी जाएगी। कुछ दिन बाद उसके माता पिता को लगेगा कि रोज कान खाता है, रोज बोलता है, चलो इसको दे ही देते हैं, कम से कम झंझट से तो बचे, कान खाने से तो बचे, और जो उसने मांगा वो उसको प्रदान कर दिया जाता है। वैसे ठाकुर जी के चरणों में जाके रोज रोज प्रेम, रोज अनुराग, रोज उनकी भक्ति मांगे। प्रभु एक दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन तो बोलेंगे कि चल रोज रोज मांगता है, आज कृपा करके इसको दे ही देता, कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ेगा, एक बार दे देता। और ठाकुर प्रेम से भक्ति उस भक्त को प्रदान करते हैं। इसलिए इस 7 दिन में वो दिखे ना दिखे, पर उसको हम दिख जाए, बस इतनी प्रार्थना करना।